Hello and welcome back everyone. This is Mohammed Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial to Door to the Future. आज हम अपने क्लास में करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक के बुक में चैप्टर नंबर 1.5 एक्सरसाइज में नेचर ऑफ द रूट और रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर पे हमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। आज के क्लास में मेनली बुक वेस्ट बंगाल बोर्ड पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 13 का 1 नंबर क्वेश्चन। 13 के ए नंबर के तहत फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया, यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस है उनके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है लेट अस राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट सम ऑफ द रूट is 40। क्वेश्चन में डेटा प्रोवाइडेड है सम ऑफ द रूट्स कितना दिया गया है 14, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्वेश्चन के डेटा में प्रोवाइड किया गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये बताया गया है 24। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शायद आप लोगों को याद आएगा हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने पुराने एक्सरसाइज के मतलब 1.5 जब हम लोगों ने किया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो वो तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आप लोगों ने सीखा था। मैं इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके आपको सिखाऊंगा और दोनों ही मेथड को इलैबोरेटली समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला होगा शॉर्टकट मेथड जो हमारे पास है। ये कोई शॉर्टकट मेथड हमारे पास नहीं है, ये मेथड एक्चुअली अडॉप्टेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन तब जब क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी हो तब। मेथड है कि आपको रूट्स बता दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल नहीं बताया गया है, तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि जो आपका वेरिएबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यानी जो चल राशि है वो x मान लीजिए। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हो x² माइनस यहाँ पर होगा आपका सम ऑफ द रूट। ये शॉर्टकट में हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। इसके बाद वेरिएबल लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। x² माइनस सम ऑफ द रूट आपको बोल दिया गया 14x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको बोल दिया गया 24 इज इक्वल्स टू 0 और आपका आंसर रेडी हो गया। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऑप्शन में लग गया। अगर माध्यमिक एग्जामिनेशन की कॉपी में इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के है यानी 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है और 2 आउट ऑफ 2 आप पा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से बिल्कुल ना बनाएं, बल्कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करें जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 बनाते वक्त भी सिखाया था कि हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड पे काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो सिखा रहा हूँ। तो ऑल्ट मेथड में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, देन बाय द क्वेश्चन हम लोगों को क्या पता चल रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 14 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 24। अगर आपके रूट अल्फा एंड बीटा है देन फैक्टर्स क्या होगा? देन मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास वो होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यानी कि x के साथ आप दोनों ही फैक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करोगे और इक्वेशन क्या होगा हमारा? जो इक्वेशन होगा हमारा वो होगा x माइनस अल्फा, फैक्टर्स ये हो गए, कॉलम दे दीजिए, इक्वेशन ये हो गया, कॉलम दे दीजिए, दोनों ही फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट ओपन करने पर x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 0। और आप यहाँ पर एक लाइन में माइनस कॉमन करके अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब आप वैल्यू बैठे तो हम लोगों ने जो किया वो ये किया कि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो फॉर्म हमारा आया है ये ऑलरेडी लिख दिया है क्योंकि हम लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि हम इस तरह से बैठा सकते हैं। मैंने उसे यहाँ लिख दिया और मैंने उस पर अपने वैल्यूज बैठा दिए। लेकिन दूसरे वाले मेथड पे ऑल्टरनेटिव मेथड में मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए एज अ माध्यमिक कैंडिडेट अगर आप 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहेंगे इस मेथड पे टीचर आपको 2 आउट ऑफ 2 नहीं देना चाहिए, वहां पर वो आपको 1.5 दे सकता है।
ठीक है, हाफ मार्क्स आपका कट कर लिया और इस जगह पर आप जाके स्कोर कर रहे हो 99.5 आउट ऑफ 100। ठीक है, एज अ टीचर देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि टीचर नहीं चाहता है कि स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में दे दे, लेकिन दरअसल उस टीचर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपने कॉपी चेक किया और आपने देखा कि इस जगह पर बच्चे ने ऐसा कैलकुलेशन किया है, तो आप इस जगह पर बच्चों के मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्यों नहीं काटा, आपने उसे 100 आउट ऑफ 100 क्यों दिया? क्योंकि किसी कैंडिडेट को 100 आउट ऑफ 100 दे देना ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, और आप समझ ही सकते हैं किसी एक बच्चे को भी बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर टीचर खुद को सेफ साइड में रखने के लिए, चूंकि उसने कैलकुलेशन में कुछ चीजें बात दी है, तो इसके लिए वो पेनल्टी करेगा और आपको ये स्कोर दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये किया है तो टीचर के पास ये जो मैंने कहा ना, ये हाफ मार्क्स काटने का जो स्कोप था वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और उसे 2 आउट ऑफ 2 ही देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो हर एक क्वेश्चन के लिए ये चीज होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ ये चीज इस तरह के क्वेश्चंस में या इसी क्वेश्चन पे होल्ड करता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होल्ड करती है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि एक माध्यमिक का कैंडिडेट जो साल भर पूरी मेहनत करके मैथमेटिक्स सीख रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो 100 आउट ऑफ 100 की जगह में 99.5 लेके आए या 99 स्कोर करे आउट ऑफ 100। वो बिल्कुल भी इस चीज के साथ खुश नहीं होगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि काइंडली मेथड्स को थोड़े इलैबोरेट वे में सीखिए, एग्जाम में इस तरह की चीजों को सीखें, और थ्रू आउट द ईयर में इस तरह की चीजें आपको सिखाते ही रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए उसे देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, kx² प्लस 2x प्लस 3k इक्वल्स टू 0। आपसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 नहीं है। k की वैल्यू आपको 0 नहीं है, ये आपको इंडिकेट कर दिया गया है, क्योंकि k की भी 0 होने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो k का वैल्यू क्या पॉसिबल है, फाइंड आउट कीजिए। कंडीशंस बता दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आपको वैल्यू निकलता है ना, माइनस बी बाई ए, इसे हम लोग सम ऑफ द रूट कहते हैं, और सी बाई ए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहते हैं। तो इसे हम लोग इक्वल करेंगे, और क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में से ए कैंसिल होगा, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू सी होगा। ओके, तो यही क्राइटेरिया जो है हम लोग अपने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, इस चीज को भी मुझे कैलकुलेशन में शो करना पड़ेगा, तो मैं किस तरह से लिखूंगा थोड़ा वो स्टेटमेंट सीख लीजिए। बाय द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा implies माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू सी बाई ए कैंसिल। यहां पर हम लोग को कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। हम लोगों ने उस टॉपिक में ये डिस्कस कर लिया। इंप्लाइज माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, इंप्लाइज ए की वैल्यू k, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3k। आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3k, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज माइनस 2 अपॉन 3, दैट इज योर आंसर। तो काफी छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन जो भी चीजें पॉसिबल है जिससे आपको इसमें फुल मार्क्स स्कोर हो, मैंने वो सारी चीजें आपको बता दी। इस तरह की चीजें कि क्वेश्चन के लैंग्वेज क्या लिखने हैं, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं सिखाया, हर एक क्वेश्चन में मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप के लिए हो सकता है कि जब मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूँ तो वो ना मिले, इसलिए मैंने यह भी समझा दिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर माध्यमिक के प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको 2 जगह पर मिलेगी, 2 प्लेलिस्ट पर मिलेगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट में तो ये अवेलेबल होना ही है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर का सॉल्यूशन सीरीज में चल रहा है। प्लस इस वीडियो को मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं माध्यमिक के ऑल वीडियोस को अवेलेबल करूंगा जो सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। रिमेंबर, वहां पर हमारे हर एक चैप्टर अवेलेबल होंगे, इवन अगर वो चैप्टर हमारे थ्योरम से है तो भी। कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन के चैप्टर्स को उसमें कवर नहीं करेंगे। एक्चुअली हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस जो रेडी होगा, इसमें चैप्टर नंबर 1 का, फिर देन 2, देन 3 सारे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इसका जो प्लेलिस्ट का हेडिंग होगा वो होगा माध्यमिक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कलेक्शन। ठीक है, ऑल चैप्टर्स यहाँ सॉल्व करेंगे।
तो आप उस प्लेलिस्ट को भी सर्च करके देख सकते हैं। बहरहाल आप यहाँ पहुंच चुके हैं, तो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इस क्वेश्चन के लिए कमेंट भी किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि जब मैं इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करूंगा मैं उन्हें बता दूंगा। तो चलिए, ये उनके लिए डेडिकेटेड है। फिलहाल मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वीडियो के एडिट में मैं उनका नाम यहाँ पर आपको शो कर दूंगा, आप यहाँ उनका नाम देख सकते हो। प्लस 105 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन है और इस इक्वेशन के दो रूट है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। अब जैसा कि आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है सम ऑफ द रूट जो हमारे पास होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमारे पास होता है वो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए करके। आपको पता है ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, माइनस बी की वैल्यू -22 और सी की वैल्यू 105 है। और आप इतनी देर तक सीख चुके हो कि ये सिंपली 22 और ये सिंपली 105 होगा। वैल्यू आप लोग निकाल के चेक करो। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा, ये कैसे निकालें? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको स्क्वायर का एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद आ रहा है आप लोगों को? अगर आप लोग ओके, ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, लिखने में गलती हो गई। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद आ रहा है आप लोगों को ये फॉर्मूला? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर के दो फॉर्मूलास में से ये सेकंड फॉर्मूला था जो कि रेयरली यूज होता है। तो हो सकता है बच्चों को ये फॉर्मूला याद ना हो सकता है जिस कैंडिडेट ने हमसे पूछा है उनको भी ये फॉर्मूला याद नहीं था, इसीलिए वो बना नहीं पाए। अब बस ये फॉर्मूला आप लोगों को दे देना मेरे लिए काफी होगा, और उम्मीद करता हूँ इसके बाद बिल्कुल बना पाओगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठाओगे 22, तो ये हो जाएगा 22 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 105। अब आप इसका करोगे कैलकुलेशन, 22 का स्क्वायर निकाल के यहाँ लिखोगे और माइनस 105 को मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखोगे और फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करोगे। मैं इस क्वेश्चन को अपने कैंडिडेट्स के लिए छोड़ता हूँ, हमारे व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ। व्यूअर काइंडली आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें और क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा कैलकुलेशन करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग वीडियो लाइक प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और कोशिश करें कि अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। हम लोग चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहां पर हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ नंबर, इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इक्वेशन दोबारा मैं देखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये पूरा जो टर्म है ये अभी सॉल्व होने के बाद कुछ इस तरह से होने वाला है, माइनस 2kx और ये हो जाएगा प्लस k इक्वल्स टू 0। मतलब मैंने इसका ब्रैकेट भी ओपन कर दिया और राइट हैंड साइड में भी मूव फ्री कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और लाइन दिख रहा होगा कि इन दोनों में x कॉमन हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन करने पर 1 प्लस 2k हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर में x रहेगा प्लस k इक्वल्स टू 0। तो आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस ऑफ 1 प्लस 2k और c की वैल्यू k मिल रही है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट आर द सम ऑफ टू रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 0। तो सम ऑफ द रूट 0 है ना, सम ऑफ द टू रूट्स बोला गया है क्वेश्चन में, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या पता है, माइनस बी बाई ए। हम लोग करेंगे माइनस, माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है ये, तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। ये हमें निकल गया। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत इजी दिख रहा है कि आप लिखोगे 2k is equals to -1 and finally you will write k is equals to -1/2। तो k की वैल्यू हो गई -1/2 and you have done it। So we are moving to the next question, which is our 5 number question, and actually it is going to be the last question for this exercise। तो हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज की। If one root of two equations this and this is 2, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, x² प्लस bx प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस q इक्वल्स टू 0। इन दोनों ही इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, जो एक वन रूट जो है वो कॉमन है, ठीक है, वो है 2। आपको क्वेश्चन ये बोला जा रहा है q की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट। माध्यमिक के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे अच्छे से समझिएगा। जब भी मैं किसी भी ईयर का सजेशन पब्लिश करता हूँ उसमें ये क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करता हूँ। इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, 1 रूट 2 फिक्स है। 2 अगर किसी की इक्वेशन का रूट है तो ये चीज आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में नहीं सिखाया गया है कि 2 उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। अब 2 इसका भी रूट है एज वेल एज सेकंड वाले इक्वेशन का भी रूट 2 है,
तो 2 दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही है इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक। तो अगर 2 पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पर 2 बैठेगा, दूसरे वाले में भी x की जगह पर 2 बैठेगा। चलिए पहले वाले में बैठाते हैं। पहले वाले में अगर आप x की जगह पर 2 बैठाओगे तो ये हो जाएगा कि इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आपको पता है ना कि bx दिया गया तो b इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कुछ अगले लाइन में इस तरह से होने वाला है, 4 प्लस 2b प्लस 12 इक्वल्स टू 0, जो अगले लाइन में आपको देगा 2b प्लस ये 4 और 12 के साथ ऐड होकर 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा 0। और आपको पता है 2b इक्वल्स टू होगा -16, जिससे हमें मिलेगा b की वैल्यू -8। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करके सिर्फ b मिला है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास b और q दोनों है। तो 2 अननोन वेरिएबल्स हमारे पास थे और उसमें से एक अननोन वेरिएबल हम लोगों ने निकाल लिया, b की वैल्यू हो गई -8। दूसरा वाला इक्वेशन में बैठा सकते हैं। तो दूसरा इक्वेशन कुछ इसी तरह से था, x स्क्वायर माइनस, अब 8 बैठा देते हैं b की वैल्यू, प्लस q इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन का भी एक रूट क्या है, इस दूसरे वाले इक्वेशन का भी एक रूट है 2, तो 2 इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर बैठाने पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ 2 प्लस q इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ही अननोन वेरिएबल है q, तो q की वैल्यू अगले लाइन में निकल जाएगी, 4 माइनस 16 प्लस q इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा है कि इसकी वैल्यू होगी -12 प्लस q इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको q की वैल्यू मिल जा रही है 12। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप के। इस सीरीज में आप लोगों को और भी वीडियोस मिलेंगे। अगर आप लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज खोला हुआ है तो आप लोग उसमें आगे जाके हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़िए, जहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ तो सेकंड एक्सरसाइज का यानी सिंपल टेस्ट का आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया, अगर आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज को प्लेलिस्ट में ओपन किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद साबाज आलम, आप देख रहे हैं रमजान ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।